तो नीट का पेपर फिर से लीक हो गया, बट इसमें कुछ नया नहीं है। नया इस बार सिर्फ ये है कि इन्होंने एक्सेप्ट किया कि पेपर लीक हुआ है। एंड बीइंग फ्रॉम द सेम बैच जिसमें इतनी अनसर्टेनिटी थी, इतना बवाल था, सुप्रीम कोर्ट केसेस ये वो, एंड 4-4 5-5 महीने घर पे बैठना, मैं समझ सकता हूँ तुम पे क्या बीत रही है। सो दिस इज अरीब, अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, और मैं आज आप सबको बताऊंगा कि अगर 2024 में नीट हो रहा होता दोबारा तो मैं क्या करता। देखो, आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन टू द प्रेप मोड अगेन, क्योंकि तुम 1 साल 2 साल 3 साल उसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो। एंड इस बार बहुत से लोग तो नीट के बाद वेकेशन पे चले जाते हैं, बहुत से लोग घर पे चिल कर रहे होते हैं, एंड बहुत से लोगों ने तो अपना नोट्स और सारा प्रेप मटेरियल बेच भी दिया है कि अब उनका हो गया इस चीज़ से, उनको एग्ज़ाम दोबारा नहीं देना पड़ेगा। बट नोटिफिकेशन आया और री एग्ज़ाम होगा अब, तो 1 महीने बाद एग्ज़ाम फिर से देना है, फिर से उस प्रेप मोड में आना है। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट यही करना पड़ेगा अभी। तो प्लीज़, अगर अपनी 1 साल 2 साल 3 साल ये जितने भी साल की मेहनत है उसको बर्बाद होते नहीं देखना चाहते हो, तो ये प्रोटेस्ट और किसने क्या कर दिया, इसने लीक कर दिया, उसने लीक कर दिया, यहाँ से लीक हो गया, वहाँ से लीक हो गया, उसके चक्कर में मत पड़ो। यू आर अ स्टूडेंट, तुम्हारा काम अभी पढ़ाई का होना चाहिए, और 1 महीने और तुमको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए फॉर द एग्ज़ाम दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर। क्योंकि अगर तुम अच्छे मार्क्स ला रहे हो और तुम्हारा अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, तो इट इज़ यू हु बिकम अ डॉक्टर, नॉट द वन हु इज़ टेलिंग यू टू प्रोटेस्ट, और नॉट द वन हु इज़ टेलिंग यू टू वॉच दिस रील दैट रील, ये वो, कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने लीक कर दिया, उसने लीक कर दिया। उस चक्कर में तुमको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमको सिर्फ और सिर्फ 1 महीना और पढ़ाई करने की ज़रूरत है। देखो, ना तो मैं उस फील्ड में हूँ और ना मैं उतना इस बारे में रिसर्च कर पाया, ना मैं इतना देख पाया कि कुछ दिनों में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कितने दिन में एग्जाम होने वाला है। सो यू विल गेट अराउंड 40 to 50 days और 30 days मे बी फॉर द प्रिपरेशंस। तो प्रिपरेशन पे ध्यान दो प्लीज़, अपना माइंड को एक जगह रखो। इतने टाइम तक जो तुमने मेहनत करी थी उसको वेस्ट मत होने देना इस चक्कर में पड़ के कि किसने लीक किया है, क्या किया है, कहाँ क्या हुआ है। वो चीज़ें अभी तुम्हारा काम नहीं है, तो प्लीज़ पढ़ाई कर लो, वो अभी इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, बाकी चीज़ें बाद में होती रहेंगी। और अभी तो मोटिवेशन भी बहुत हाई होता है कि इस बार थोड़ा कम नंबर आ गया, एक और मौका मिलता तो बेटर हो जाता। तो उस मोटिवेशन को राइट डायरेक्शन में डालो, रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं। राइट डायरेक्शन इज टू स्टडी, स्टडी हार्डर, स्टडी हार्डर टू गेट द बेस्ट कॉलेज फॉर यू। और 3 को तुम लोग का एग्जाम था, तो यू हैड 7 days टू इन्जॉय। तुमने इन्जॉय किया होगा। आई नो बहुत से लोग डिप्रेस भी रहे होंगे, बट उस चीज़ को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ो। इन्जॉय जिसने किया वो ये सोचो कि उनका एक ब्रेक था 12 दिन का या 7 दिन का, तो वो अपना इन्जॉय हो गया है। अब दोबारा एक लास्ट पुश के लिए तैयार रहो। तो व्हाट इफ 2024 में एग्ज़ाम लीक हुआ होता तो मैं क्या करता, और 1 महीना मिलता मुझे बस। तो सबसे पहले मैं लास्ट के 5 days, जो 1 महीने से प्लस मिल रहे हैं हम लोग को अभी ऑलरेडी, तुम लोग को ऑलरेडी, मुझे नहीं, तो उसको मैं अलग छोड़ देता। उसके अलावा जो 30 दिन है उसको मैं डिवाइड करता। पहले 5 दिन मैं देता वन शॉट्स देखने के, जो नीट एग्जाम से पहले वन शॉट होते हैं ना, 8 घंटे 9 घंटे के, मैं उसको देखता। मोस्ट ऑफ द पीपल कहेंगे इसको मत देखो, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, बट फॉर मी उसको मैं एक बार ब्रशअप करता ज़रूर, देखता है ज़रूर। और जहाँ तक बात रही कि कैसे पढ़ता, मैं सारे नोट्स प्रिंट कराता, मैं नोट्स को एनोटेट करता पढ़ते टाइम, और फिर उसको एक बार रीड करता, और उसके बाद फिर आती मेन चीज़ की बात। मैं बाकी बचे हुए 25 दिन 30 दिन जितने भी हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करता। मैं डेली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देता, और उसको 3 घंटे मॉक टेस्ट में लगते हैं। तो तुम उस 3 घंटे के बाद 3 घंटा टाइम और दो कि तुमने जो आंसर्स मार्क किए हैं उसमें क्या क्या गलत हो रहा है, और वो क्यों गलत हो रहा है, और जो गलत हो रहा है अगर हो सके और या वो बार बार हो रहा है तो उसका स्नैपशॉट लेके रखे रहो अपने पास, कि जब नेक्स्ट देने जाओ मॉक टेस्ट तो उसको एक बार इतना देख लो कि हाँ ये मैंने गलत किया था और ऐसे उसको सही करना है। मैं पर्सनली पूरा 1 साल यही किया हूँ, और मैंने सही बताऊँ तो बहुत से चैप्टर केमिस्ट्री में भी एंड फिजिक्स में भी पढ़े नहीं थे, बट मैंने क्वेश्चन उनके इतनी बार कर लिए थे, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे वो एक सेट पर्टिकुलर पॉइंट से आएंगे और पर्टिकुलर पार्ट से आएंगे। तो मैंने उन्हीं से बार बार क्वेश्चन आते थे, तो मैंने क्वेश्चन ही याद कर लिए याद ही कर लिए थे, याद कर लिए, और उसका फिर मेरा आंसर्स गलत नहीं होते थे। तो इससे तुम टाइम सेव कर सकते हो। पूरे पूरे लेक्चर्स देखने के पता चले कुछ कुछ लोग बैठ जाएं कि हाँ भाई मेरा ये पर्टिकुलर टॉपिक कमज़ोर है, एनिमल किंगडम फॉर एग्जांपल कमज़ोर है, तो मैं बैठ के 3 घंटे 4 घंटे की एनिमल किंगडम ही देख रहा हूँ। तो वो मत करना प्लीज़। अभी सिर्फ क्वेश्चंस करो, और क्वेश्चंस जो करो उसके बाद उसको बहुत अच्छे से मिलाओ, एंड दैट्स ऑल। मैं इसी को करता रहता, और एक मैं मिस्टेक नोटबुक बनाता।
नोटबुक क्या, मैंने एक मिस्टेक PDF बनाई थी जिसमें मैं जो भी टेस्ट देके आता था उसके बाद आके उसको बहुत अच्छे से मिलाता था, कम से कम मैं 2-3 घंटे देता था उसको, मैं उस आंसर्स को मिलाता था और जो जो मेरा गलत होता था उसका मैं फोटो खींच के रख लेता था और फिर मैं उस चीज़ को बार बार देखता था, बार बार देखता था, तो वो याद हो जाता था। देखो अभी बस प्लीज़ किसी तरीके से अच्छे नंबर ले आओ, याद करके रट के जो भी है, अभी एटलीस्ट कि तुमको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट या प्राइवेट वॉटेवर, गवर्नमेंट ही बोलूँगा अभी, आई होप एवरीवन इज टारगेटिंग अ गवर्नमेंट कॉलेज। तो अभी सिर्फ इसलिए कि तुम रट के पढ़ के कुछ भी करो, बस तुमको करना है तो तुम कर ले जाओ, ठीक है। तो अभी सिर्फ क्वेश्चंस करता मैं। देखो जो पहले 5 दिन मैंने वन शॉट दिए थे उसमें मेरा 60-70% ऑफ द सिलेबस हो जाना चाहिए सपोजिटली, एंड फिर उसके बाद जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ बार बार रिपीट, तो उससे मेरा रिवीजन भी हो रहा है, उससे मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रहा है, उससे मैं जो क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ उसको बार बार देख के मेरे माइंड में भी आ रहा है कि ये चीज़ ज़्यादा आ रही है बार बार, तो इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। इससे मेरी प्रिपरेशन काइंड ऑफ 99% 100% पे जा रही है। तो मैं यही करता। तो 180 क्वेश्चन तुम डेली कर रहे हो एंड 20 दिन तक ऐसा अगर कर रहे हो तो 3600 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए, तुमने उसको याद कर लिया, तुमको वो बाय हार्ट है, अगर वो क्वेश्चन आया तो तुम्हारा करेक्ट ही होना है। और जहाँ तक चांसेस है हर बार की तरह, जैसे 2024 में लीक हुआ उसके बाद 2025 का पेपर इतना खराब था कि लोग रो रो दिए, अभी आसान था, और अब दोबारा जो होगा 26 का रीनीट वाला वो भी बहुत टफ होने वाला है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ रात में सोने से पहले अगले दिन तुम क्या करने वाले हो वो लिख लिया करो। मेरे लिए वो बहुत हेल्पफुल रही, आई थिंक वो सबके लिए हेल्पफुल रहेगी अगर तुम रात में लिख ले रहे हो कि तुमको अगले दिन क्या करना है, क्योंकि तुम अगले दिन जब सुबह उठ रहे हो तो तुम्हारे दिमाग पे वो नहीं है कि तुमको क्या करना है या क्या पढ़ना है। अभी मैं जिम जाता हूँ और मेरा पूरा शेड्यूल पहले से लिखा हुआ है, तो मैं सही से जा पाता हूँ। पहले मैं लिखा नहीं था कि मुझे अगले दिन क्या करना है, तो पहले मैं उठता था सुबह, फिर मेरे को आलस आता था, फिर मैं सोचता था कि क्या करना है, फिर मैं उसके बाद जाता था, फिर वहाँ पे अलग एक्सरसाइज करके जा रहा था, तो वो चीज़ नहीं कर सकते ना अभी तुम, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है। तो तुम रात में लिखो कि तुमको अगले दिन करना क्या है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, अलग डेली का वही है, एक ही फ्लो में आ जाना है बस हम लोग को। बट स्टिल रात में लिखो कि तुमको करना क्या है, फिर सुबह वही चीज़ करो। सुबह तुम्हारे दिमाग पे वो प्रेशर नहीं होना चाहिए कि तुमको ये चीज़ करनी है या ये करना है या वो करना है, ठीक है। तुमको पता होना चाहिए उठते साथ कि तुमको ये करना है, तुम्हारा फ्लो स्टेट तुरंत आ जाएगा, एंड फ्लो स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी प्रिपरेशन। दैट्स इट। अगर मैं होता तो मैं इतना ही करता। अगर मेरे 400 मार्क्स आ रहे होते और मैं ये चीज़ें जो बोल रहा हूँ वो कर लिया होता अच्छे से, तो वो 400 550 हो जाते। अगर मैं उसको और अच्छे से कर लेता तो वो 400 650 हो जाते। ज़्यादा ये प्रोटेस्ट और ये इसने लीक कर दिया उसने लीक कर दिया मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, उस पर मत पड़ो, अभी वो चीज़ें छोड़ दो। अभी सिर्फ तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, लास्ट का 1 महीना है, गिव द एग्जाम विद द फुलेस्ट यू हैव टू गेट द बेस्ट यू कैन। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। दिस इज अरीब साइनिंग ऑफ, टाटा।